लेंथ को मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हैं, नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसकी जगह हमने क्या करा, डायमेंशन का इस्तेमाल करा। क्या इस्तेमाल करा? डायमेंशन। कि हमने एक ही क्वांटिटी बना दी। अगर कभी भी लेंथ की बात होगी, किसकी बात होगी? कभी भी लेंथ की बात हो, मान लो हाइट है, हाइट दिख रही है, तो हाइट भी तो एक लेंथ ही है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है। मान लीजिए आपकी एच है, वो भी एक लेंथ है, एल भी एक लेंथ है, बी भी एक लेंथ है। डिस्टेंस एक लेंथ है या नहीं है? डिस्टेंस भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है। यानी लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे कर दिया? एल से, ताकि यूनिट हमें ना पढ़नी पड़े, ये सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इतनी सारी ना पढ़ना पड़े। कभी भी लेंथ वर्ड का इस्तेमाल होगा तो हमें कैपिटल एल लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल एल। बात खत्म। तो लेंथ का डायमेंशन क्या बनाया गया है? कैपिटल एल। उसी तरीके से मास होता है बेटा, मास को केजी में लिख सकते हो, मास को आप ग्राम में लिख सकते हो, बहुत सारी यूनिट हो सकती है मास की। तो हमने मास को डायमेंशन में क्या लिख दिया? कैपिटल एम, रिप्रेजेंटेशन सिंबल। हाँ ना बोलो भैया। तो मास का हमने डायमेंशन क्या बनाया है? कैपिटल एम। लेंथ का क्या बनाया है? कैपिटल एल। ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? कोई पूरी क्लास में जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? तुम्हारी तो क्लास हो चुकी है ना। हाँ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? बेटा एनीथिंग विच कैन बी मेजर। बेटा मैंने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर। बताओ मास को मेजर कर सकते हो? बिल्कुल। मान लीजिए ये क्या है? एक छोटा सा बैग है, थैला। बेटा मान लो कुछ ग्राम का है, क्या है? कुछ ग्राम का। मेजर कर सकते हो? तो ये मास एक फिजिकल क्वांटिटी, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो? बिल्कुल। तो लेंथ भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। यानी एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ डायमेंशन हम पढ़ने आए हैं। अब डायमेंशन में क्या है? कौन कौन सी चीज़ आपको जाननी है, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मान लीजिए फॉर्मूला दे रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। क्या दे रखा है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कभी सुना है इसे? कौन सी क्लास में? 9th में, इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बताइए फॉर्मूला सही है या गलत है? इतना सोचते क्यों? सही है गलत है? आप पे भरोसा है ना अपने आप पे? 9th में पढ़ा है ना आप लोगों ने? सही है गलत है? तो हम क्यों माने सही है? हम क्यों माने सही है? तो डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे क्या? हाफ एम बी स्क्वायर। सही है गलत है? बोलना पड़ता है। सही है गलत है? मैं नहीं मान रहा। तो डायमेंशन की मदद से चेक कर लेंगे सही है गलत है। मान लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। सुना है कभी? सही है गलत है? सही है, पर हम नहीं मान रहे सही है गलत है। डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। एक इस्तेमाल। अब डायमेंशन उस डायमेंशन की बात नहीं हो रही है। कहीं सोच रहे हो मैं 5वें डायमेंशन पहुंच जाऊं तो मेरी सनी लियोनी आ जाएगी, क्या नहीं आएगी? उन डायमेंशन की बात नहीं करी जा रही है, समझ रहे हो? मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला ड्राइव करना है, जैसे कि टाइम पीरियड पेंडुलम का करना है, सेंटीमीटर फोर्स का करना है। कोई फॉर्मूला ड्राइव करने के इस्तेमाल भी क्या आता है? डायमेंशन। कोई फॉर्मूला ड्राइव करना, उसका इस्तेमाल भी डायमेंशन में किया जाता है। अच्छा ये बताएं कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे तो तुम हो। कितने होते हैं? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो ये जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा रहे हो, 1 kg था तो दूसरा क्या? ग्राम। यानी केजी से ग्राम में आ रहे हो, तो एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कैसे आया जाता है, डायमेंशन की मदद से पता लगा सकते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में भी जा सकते हैं डायमेंशन की मदद से। डायमेंशन के 3 यूज होता है। कितने यूज है? 3। पहले यूज क्या है? एक फॉर्मूला है, सही है गलत है पता लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बताइए क्या है? v इज इक्वल टू में u प्लस 80। बताइए फॉर्मूला सही है गलत है? 9th में पढ़ा है सही है, पर ये हम डायमेंशन की मदद से चेक भी करने वाले हैं। पहला यूज बटे केजी लिखा है और ये क्या लिखा है? ग्राम। बताओ ये तो अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। अगर मेरे को केजी से ग्राम में आना है तो मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ रहा हूं। किसकी मदद से? डायमेंशन की मदद से आया जा सकता है। दूसरा यूज हो गया। और तीसरा क्या है? मान लीजिए फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। क्या है? mv²/r मान लेते हैं फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी बना सकता हूं मैं किसकी मदद से? डायमेंशन की वजह से। यानी ड्राइव द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला और कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ये इस्तेमाल है डायमेंशन के। हाँ ना बोलो भैया। और आपको बेसिक 4 क्वांटिटी तो पता होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी चीज का डायमेंशन निकालना, क्या बोला? जिस भी चीज का डायमेंशन निकालना है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है पता लग जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो भैया। अच्छा बताइए रेजिस्टेंस पढ़ा कभी? उबासी मत लियो। रेजिस्टेंस पढ़ा कभी? बेटा रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गया लग रहा पढ़े हुए। क्या होती है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। क्लियर। रेजिस्टिविटी पढ़ी है?
रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। मान लिया। बेटा बताएं रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू 5 ओम, ऐसा मान लेते हैं। बताओ इसमें 5 सेंटीमीटर ऐड कर सकता हूँ क्या मैं? ये तो गलत है ना। पर मान लीजिए 5 ओम है, इसमें 3 ओम ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि सेम चीज में सेम चीज ऐड होती है। अब ऐसा तो नहीं है ओम वाले में सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो गलत है ना। क्लियर? बड़े सेम चीज में क्या ऐड होगी? सेम चीज। अच्छा मान लो यहां लिखा है 5 ओम, माइनस में 3 ओम, ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। पर मान लो 5 ओम लिखा है, माइनस में 3 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेम चीज में से सेम चीज माइनस भी होती है। यानी सेम चीज में सेम चीज ऐड करोगे और सेम में से सेम माइनस करोगे। दूध में पानी मिलाओ, सही बात है, लिक्विड है दोनों। दूध में अद्दा मिलाओ, गलत बात है। अद्दा मतलब ईंट वाला पत्थर, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, नहीं मिला सकते। समझ पा रहे हो? नोट नंबर पहला। बड़े नोट नंबर पहला, बेटा हेडिंग लिखे डायमेंशन। क्या आई मीन? डायमेंशन बढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन। बेटा नोट नंबर 1 में मास का डायमेंशन क्या बताया गया? कैपिटल एम। मास का डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। मान लीजिए कभी भी मास का इस्तेमाल होगा तो आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो? कैपिटल एम का। ऊपर देखो बेटे, नोट नंबर पहला है, लिखना किसी को नहीं, ऊपर देखना है। बेटे मान लीजिए मास लिखा, क्या लिखा है? मास। बेटा खाना खा के आए हो आप लोग? लग तो रहा नहीं आपके चेहरों से और आपकी आवाज से। बेटा क्या है ये? मास। मैं नहीं पढ़ा रहा, क्या है ये? मैंने पढ़ाने नहीं, क्या ये? अब लग रहा थोड़ा खा पी के आए हो, तो बोला करो, जितना बोलोगे उतनी ज्यादा फिजिक्स आएगी। बेटा क्या लिखा है? मास। बेटा कभी भी डायमेंशन के वक्त मास सुनने को मिलेगा तो उसकी जगह कैपिटल एम लिख देना। क्या लिख देना? बात करो ना, केजी ना ग्राम, कुछ नहीं। बेटा मास का डायमेंशन क्या होता है? ऐसे याद रखना, ठीक है। बेटा मान लीजिए कभी भी लेंथ लिखिए, क्या लिखिए? लेंथ। तो लेंथ को कैपिटल एल लिखोगे, क्या लिखोगे? कभी भी लेंथ की बात करी है तो उसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। बात खत्म। अब लेंथ क्या है? लेंथ डिस्टेंस हो सकती है, लेंथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, लेंथ क्या? हाइट भी एक लेंथ ही है। तो कभी भी लेंथ मिला तो क्या लिखना है? कैपिटल एल। इतना क्लियर है? मान लीजिए टाइम की बात हो रही है, किसकी हो रही है? बड़े टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। क्लियर है क्या? दोबारा बोले, मास का डायमेंशन क्या है? लेंथ का क्या है? टी का क्या है? बेटा करंट कभी सुना है आप लोगों ने? करंट आई। बेटा इसका डायमेंशन वही होता है जो इसकी यूनिट होती है, एम्पेयर। क्या होता है? एम्पेयर। ऐसे याद रखना है। एक टेम्परेचर भी होता है, क्या होता है? टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे? थीटा से। बेटा क्या बोला? टेम्परेचर। बहरहाल 11th क्लास में टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर? 11th क्लास में सिर्फ ये 4 आने चाहिए, ये 4 आ गए तो सारा डायमेंशन आ गया, बात खत्म। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? पीछे बैठे हो। अनन्या। बेटा डॉक्टर की थीसिस लिख रहे हो आप? डॉक्टर बनने वाले हो लग रहा है। कोई नहीं लाली, लिख लियो बाद में। बेटा एक बार दोबारा बोल दो। बताओ कभी भी मास का इस्तेमाल होगा तो क्या बोलोगे? कैपिटल एम। स्मॉल तो इस्तेमाल ही नहीं करना। बेटा लेंथ है तो क्या होगा? टी है तो क्या होगा? करंट है तो क्या होगा? टेम्परेचर है तो क्या होगा? पर ये इस्तेमाल नहीं होगा, आपको इतने इस्तेमाल करने। इतना आ गया है क्या? बेटा इसके बाद होता है नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर सेकंड, जिसमें यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूज। बेटा डायमेंशन का पहला यूज क्या है? टू चेक द फॉर्मूला। टू चेक द, ये फॉर्मूला सही है गलत है उसके बारे में बताता है। तो क्या है? टू चेक द, बिल्कुल, टू चेक द फॉर्मूला। बेटे दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोला? वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी एक से दूसरे में भी जाया जा सकता है इसकी मदद से। अब कैसे जाएंगे? तो एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। एक क्लास इस पे होगी तो एक क्लास इस पे होगी, पूरी एक क्लास। बड़े तीसरा क्या है बताओगे? ड्राइव द फॉर्मूला। क्या है? ड्राइव द फॉर्मूला, यानी कोई फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं इसकी मदद से। हाँ ना बोलो भैया। तो आज की क्लास में हमें ये सीखना है, नेक्स्ट क्लास में हमें ये सीखना है, फिर एक क्लास इस पे आएगी, एक क्लास इस पे आएगी। हाँ ना बोल भाई। लो बेटे नोट पहला फिर नोट सेकंड। बड़े वापस बोलते, पहला क्या लिखा है? टू चेक द फॉर्मूला। दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। और तीसरा क्या है? ड्राइव द फॉर्मूला। क्लियर है क्या? एक बार दोबारा बोलो, मास का डायमेंशन क्या होता है? बड़े लेंथ का क्या होता है? टाइम का क्या होता है? करंट क्या होता है? इतना आ गया, ग्रेट। अच्छा मान लीजिए कहीं हाइट लिखा है। क्या लिखा है? हाइट। बताओ हाइट का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एम। हाइट भी तो एक लेंथ ही है।
भाई अगर है डिस्टेंस ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, है तो डिस्टेंस ही। तो बेटा हाइट में क्या है, एक लेंथ, क्या होगा एल। हाँ ना बोलो भैया। मान लीजिए डिस्टेंस लिखा, क्या लिखा है डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल नहीं लिखना, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन होता क्या है एल। अब वो लेंथ चाहे डिस्टेंस हो चाहे हाइट हो चाहे कुछ भी हो, एल ही लेना है सर। समझ पा रहे हो क्या बड़े। नोट नंबर तीसरा डालें, नोट नंबर तीसरा, बड़े नोट नंबर तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताएं मेरे को, एक्सेलेरेशन पढ़ा है कभी 9th क्लास में? बताओ एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर? नहीं, मतलब मेरे पे क्वेश्चन ऐसा ना बोलो भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है बेटा? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है, हाँ ना भैया। अच्छी बात है, आप लोगों ने ये पढ़ी है 9th क्लास में, मान लिया बेटा v माइनस यू डिवाइड बाई टी, फॉर्मूला यही होता है क्या? पढ़ा है ना 9th क्लास में। आओ तुमसे पूछते हैं पढ़े लिखे बच्चों, बेटा फील एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। बेटा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, क्या होती है? अच्छी बात है बेटा, मीटर पर सेकंड। बेटा ये क्या है, ये भी तो वेलोसिटी है बेटा, बीच में माइनस है, मीटर पर। टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है, ये देखो टी होती है बुढ़वा, टाइम की क्या होती है? सेकंड। अभी बताइए 9th क्लास में आपको बताया गया था यूनिट ये होती है, राइट? अच्छा बताओ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो जीरो हो जाना चाहिए था। मैं आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मान लो ना, बेसिक मैथ। क्या बोला? बेसिक मैथ। ये प्लस ये माइनस क्या होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बेटा ज़्यादा पढ़ लिया लग रहा है, वास्तविकता है नहीं होगा, पर अभी मान ले बेसिक मैथ क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और डिवाइड बाय समथिंग देन यू गेट क्या? जीरो ही आना चाहिए, पर 9th क्लास में तो आया नहीं, क्योंकि 9th क्लास में आपको टीचर ने ऐसा दिखाया ही नहीं था। आपके टीचर ने ऐसा नहीं दिखाया, मैं बताऊँ कैसे दिखाया। आपके टीचर ने ये हटा के, आपके टीचर ने लिखा था बच्चों एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। ऐसे नहीं तो ऐसे, उसने कहा था बेटा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। बेटा टाइम की क्या होती है? सेकंड। पावर कितनी है? 1, ऊपर जाएगी तो माइनस, ये देखो यूनिट होगी। और फिर उसके बाद तुम्हारे टीचर ने पता क्या लिखवाया होगा? बेटा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, क्योंकि चेंज है ना। खेल गया आपसे, क्योंकि अगर वो यहां से निकालता तो आप 9th क्लास में क्या बोलते? मैम जीलो क्यों नहीं आया, या तल दिलो क्यों नहीं आया, आप बोलते हैं। परंतु वो सही समय नहीं है बताने का, और आप बोलते हैं टीचर को पता नहीं है, सारा दोस्त टीचर का। परंतु उस वक्त आपने डायमेंशन नहीं पढ़ा था। रियलिटी है जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके रूल क्या है? क्योंकि सेम चीज में सेम चीज ऐड होती है, क्या होती है? सेम चीज ऐड होती है, और सेम में से सेम चीज माइनस होती है। बेटा इसी चीज के कुछ रूल हैं, ऊपर देखो बेटा। रूल नंबर पहला, रूल नंबर बेटा डायमेंशन के रूल है, क्या है? डायमेंशन के रूल फॉर द डायमेंशन भी लिख सकते हो, लिखो बेटा रूल्स फॉर डायमेंशन। ये रूल्स आने चाहिए सारे बच्चों को, ठीक है? रूल्स फॉर डायमेंशन। बेटा रूल नंबर पहला लिखो, when the distance is added to the distance, when the distance is added to the distance, when the distance is added किस में करते हैं? डिस्टेंस में। तो क्या मिलने वाला है? then we get the distance only, then we get the distance only, यानी when the distance is added to the distance then we get the distance only। हाँ ने हाँ ना बोल भैया। बड़े फील है, फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखें, मतलब समझे। बड़े मान लीजिए डायमेंशन के रूल है, याद रखना, मैथ नहीं है बेसिक मैथ, प्लस माइनस जीरो वो नहीं हो रहा। बड़े ये मान लो एल है, क्या है? एल मान लिया। बड़े यहाँ प्लस में क्या लिख दिया? एल। बताओ दोनों सेम है अलग है? जब सेम चीज में सेम चीज को ऐड करते हैं तो हमें सेम ही चीज मिलती है। क्या बोला? सेम चीज में सेम चीज को ऐड करते हैं तो सेम ही चीज मिलती है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन के रूल के हिसाब से। यूनिट में भी यही लगता है, यूनिट में भी यही लगता है, यानी यहां पे 2l मत कर देना। क्लियर है क्या? तो जब सेम चीज में सेम चीज ऐड करी तो क्या मिलेगी? सेम चीज। मान लो s में s को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? s मिलेगा। मान लीजिए k में k को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? k मिलेगा। बड़े t में t को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? t मिलेगा। बड़े मान लीजिए फॉर एग्जांपल lt माइनस 1 है, प्लस में lt माइनस 1 है, क्या मिलेगा? lt माइनस 1। सेम चीज में सेम चीज ऐड करोगे तो सेम ही चीज मिलती है। क्लियर है क्या? तो याद रखना। अच्छा थोड़ा उल्टा देखो,
मान लीजिए सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करें तो क्या होगा, तो भी सेम ही चीज मिलेगी। दूध में से थोड़ा दूध निकाल लिया, बचा क्या, दूध। बोलो सर सारा दूध निकाल लिया, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। मेरी पानी की बोतल नहीं दिख रही, चलो छोड़ो, ठीक है। तो आई मीन टू से क्या कि सेम दूध में दूध मिलाया तो क्या मिला, दूध। ये तो नहीं 0 1 दुगना हो गया, दूध मिला। क्वांटिटी की बात हो रही है, दूध में से दूध मिला, क्या मिला, दूध। आ गया हुआ है। रूल नंबर सेकंड लिखो, जगह छोड़ देने इसके लिए। रूल नंबर सेकंड लिखो पहले, फॉर एग्जांपल बाद में लिख लेना। रूल नंबर सेकंड लिखो। पहले में क्या लिखवा है, व्हेन द डिस्टेंस इज एडेड टू द डिस्टेंस देन वी गेट क्या, डिस्टेंस ओनली। दूसरे में लिखो व्हेन द डिस्टेंस, बड़े एग्जांपल के लिए जगह छोड़ देना। बड़े रूल नंबर सेकंड लिखो, व्हेन द डिस्टेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस देन वी गेट क्या, डिस्टेंस ओनली। क्लियर। बड़े व्हेन द डिस्टेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस देन वी गेट क्या, डिस्टेंस ओनली। यानी क्या है, जब डिस्टेंस में से डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगी, डिस्टेंस। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे डिस्टेंस ही हो, कुछ भी हो सकता है भैया। क्या बोला, कुछ भी हो सकता है। यानी जब सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करोगे देन वी गेट क्या, सेम चीज। एग्जांपल समझो। बड़े फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम L में से L को माइनस करते हैं, बोलो क्या आएगा, L आएगा। 0 मत लिखना यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशन बढ़ रही हुई। मान लीजिए T में से T को माइनस करेंगे, क्या आएगा, T। S में से S को माइनस करेंगे, क्या आएगा, K में से K को माइनस करेंगे, क्या आएगा, K आएगा। वास्तव में तो KS का मतलब पता है, कपिल सहगल। मेरा वो सरनेम होता है S, KS, और नाम होता है K, ठीक है। और T मतलब पूछना मतलब टाइम है, ठीक है। आगे देखो भैया, मान लीजिए यहाँ LT-1 लिखा है, माइनस में LT-1, बताओ क्या आएगा, LT-1। यानी सेम चीज में सेम को ऐड करा देन वी गेट सेम, सेम में से सेम को माइनस करा देन वी गेट सेम। तुम्हें नहीं आया, आगे दोनों रूल। अच्छा एक और तीसरा रूल होता है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस। क्या बोला, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, कोसेक थीटा है, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस। इनका डायमेंशन नहीं निकालना, वो सब डायमेंशनलेस। जैसे कि मान लीजिए लेंथ का डायमेंशन क्या है, L, मास का क्या है, M, टाइम का क्या है, साइन थीटा का क्या होगा, कुछ नहीं, साइन थीटा का कुछ नहीं, कॉस थीटा का कुछ नहीं, ये सब डायमेंशनलेस है। कांस्टेंट भी डायमेंशनलेस, 1/2 डायमेंशनलेस, नंबर डायमेंशनलेस, पाई डायमेंशनलेस। पता लग रहा है, रूल्स हैं। अच्छा एंगल, एंगल भी डायमेंशनलेस है। एंगल भी क्या है, बट इट हैज यूनिट, इट हैज यूनिट होती है, पर एंगल क्या है, डायमेंशनलेस। लिखवा दूंगा, ठीक है, पहले से लपेटो फास्ट। बड़े लिखवाए कि अगर सेम चीज में सेम चीज को क्या कर दोगे, बहुत बढ़िया, क्या एनर्जी, क्या कर दोगे, देन वी गेट क्या, सेम चीज। बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे तो तुम हो। बेटा जब सेम में से सेम चीज को माइनस करते हो देन वी गेट क्या, सेम चीज। ये था, ये मीटर पर सेकंड लिखा है, क्या लिखा है, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है और बीच में माइनस है, क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, ये होता है, ठीक है, फैक्ट, ये रूल होता है ऐसे, ये नहीं 0 आएगा, ठीक है। तो जब सेम चीज में से सेम चीज माइनस करी तो भी सेम चीज आने वाली है, हाँ ना बोल भैया। बड़े रूल नंबर तीसरा लिखो, बड़े रूल नंबर तीसरा, बड़े ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बड़े रूल नंबर थर्ड है, बड़े ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस। बड़े ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस। अगर किसी इंसान ने कोई चीज पढ़ रखी है पहले से, ठीक है, तो ये मान के बैठो कि जो सामने पढ़ा रहे उसने कितनी बार पढ़ा रखी है, ठीक, गुड, हमेशा रिवीजन होता है बेटा आपका। बेटे क्या है तीसरा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस, सबके सब डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है, लिख लिया। चौथा लिखो, बेटे एंगल क्या है, एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल क्या है, उसका भी डायमेंशन नहीं होगा कुछ भी, हाँ। फोर्थ, एंगल इज डायमेंशनलेस बट इट हैज यूनिट, परंतु उसकी यूनिट जरूर होती है। रिपीट करते हैं, एंगल इज डायमेंशनलेस, हमें पढ़ना क्या है, डायमेंशन, क्लियर। परंतु क्या लिखा है, बट इट हैज यूनिट, यूनिट है। आगे है क्या, बड़ा फील है। मैंने बोला कभी भी किसी भी चीज का डायमेंशन निकालें, क्या निकालें, तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। वॉल्यूम याद है आप लोगों को, कभी वॉल्यूम सुना है बेटा, वॉल्यूम L/B/H सुनी कभी, एरिया सुना है L/B। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। फोर्स क्या होता है, ma। बेटा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बेटा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम।
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ रखे नहीं, सारे फॉर्मूले बताएं तो मैं सबका डायमेंशन निकाल सकता हूं। क्या बोला? सबका डायमेंशन निकाल सकता हूं। बेटा V इज इक्वल टू आई आर, सुना है ओम्स लॉ। बेटा V क्या है? पोटेंशियल, I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। हर एक क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन भी होगा, तो डायमेंशन भी निकाल सकता हूं मैं। हमें वही निकालना है। पर बच्चा डायमेंशन सिर्फ जब ही निकाल सकता है जब उसका क्या पता हो? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो डायमेंशन नहीं निकाल सकते। यानी डायमेंशन क्या? फॉर्मूला निकालने की पहली शर्त क्या है? फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसने कहा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? क्या बोला? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला तो ढूंढूं, L इंटू बी इंटू एच। किसने कहा डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? क्योंकि हमने तो डायमेंशन 3-4 के पढ़े, आपको निकालना डेंसिटी का है, तो डेंसिटी का क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। किसने कहा फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? तो आपने कहा सर ने तो टेबल में फोर्स लिखवाया ही नहीं है, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? MA। क्या होता है? MA। आपके हिसाब से फोर्स सिर्फ यही नहीं है, MA फोर्स बहुत सारी होती हैं, कहीं से भी निकालो आंसर कितना आएगा? वही जो इससे आएगा। क्लियर है क्या? एक बार बोल दीजिए मास का डायमेंशन क्या होता है? बेटा कैपिटल M। क्या होता है? बेटा लेंथ का क्या होता है? टाइम का क्या होता है? करंट का क्या होता है? कितना आ गया? टेम्परेचर की बात हम कर नहीं रहे क्योंकि थीटा होता है। आओ बेटा टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। बेटा फील लो, मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर पहला है कि वॉल्यूम का डायमेंशन निकालो। क्या निकालो? वॉल्यूम का। बेटा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? ये बताएं। वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा आराम से देखना, V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। बेटा ये L है, ये B है, ये H है, ये लेंथ है या नहीं है? बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L। बेटा B है या नहीं है? B भी तो एक दूरी है तो दूरी, जो थोड़ा लेंथ ही दूरी होती है, B भी तो दूरी होती है। बेटा दूरी का डायमेंशन क्या होता है? L। बता बेटा हाइट है, क्या है? हाइट। अब हाइट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, है तो दूरी, डायमेंशन क्या होगा? L इंटू, बताओ कितना आया? L3। कितना आया? L3। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। क्लियर? बेटा जो रिजल्ट आता है ना यहाँ पे, उसमें ना तो बीच में कोमा आएगा, ना तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा, और भी क्वांटिटी होंगी, धीरे धीरे देख जाओगे। यानी उसको लिखना ऐसे, लिखना ऐसे। कितना है? L3। इसको आपके स्कूल की टीचर ऐसे लिखवाएंगे, M0 L3 T0, वो ऐसे लिखवाएंगे। हाँ ना बोलो भैया, M0 L3 T0। अब तुम एग्जाम में ऐसा लिखो चाहे ऐसे लिखो, नंबर पूरे हैं। अगर टीचर ने ऐसे लिखने में काट दिए तो चढ़ जाना उसके ऊपर। सिर्फ उतना पूछना कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M0? कहेगी 1। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T0? कहेगी 1। मैम देन वी गेट क्या? L3। तो मैंने तो वही लिखा है। 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 लगा तो 1 ही होता है। तो आपको तुम्हारी मैम का नहीं उसे लिखना MLT की तरह में होता है। फिर मैम से बोलना मैम इतना क्यों, करंट के छोड़ रहे हो, फिर टेम्परेचर के छोड़ा, सब कुछ लिखो। पर बहरहाल 11th क्लास से मैम से मत लड़ना, ठीक है? फेल कर देगी। हाँ ना भैया। तो आई मीन टू से क्या कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। L3 है, क्या है? L3। अगर यहाँ पे M तो नहीं है, मतलब यहाँ पे तो M0 लिखो, तो मतलब तो वही है। बट L3 लिखा, T क्या लिख दिया? 0। तो MLT की फॉर्म में लिखा। किसमें लिखा? MLT की फॉर्म में। M के ऊपर 0 लिखा, इट मीन्स मास का कोई भी डायमेंशन नहीं है। T के ऊपर 0 है, मतलब टाइम का कोई भी डायमेंशन नहीं है। L के कितने डायमेंशन है? 3 की बात होगी, 1 2 3। क्लियर है क्या? और ये डब्बे बनाना जरूरी है, डब्बे बनाना जरूरी है। अब बीच में गलती से भी कोमा मत लगा देना, नंबर 0 हो जाएंगे। क्लियर? बीच में कुछ भी नहीं लगाना, बीच में मल्टीप्लाई भी नहीं आना चाहिए रिजल्ट में। रिजल्ट में जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। बट ये किसका डायमेंशन है? वॉल्यूम का। अच्छा मान लीजिए एरिया का डायमेंशन निकालना है। किसका निकालें? एरिया का डायमेंशन निकालना है। बताओ एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, L इंटू बी। बताओ L है तो लेंथ थी, तो L हो गया, ये भी क्या है? L। बताओ कितना आंसर आ गया? L²। आंसर तो यानी एरिया का डायमेंशन क्या है? L²। यानी हमें पढ़ने सिर्फ 3-4 है, उसकी मदद से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। दुनिया में जितने भी फॉर्मूले सबका निकाल सकते हैं, दुनिया में जितने भी फॉर्मूले सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं, अनगिनत। बेटा क्या आ गया? L²। बेटा अगला देखें, मान लीजिए डेंसिटी। क्या बोला? डेंसिटी। बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा ये मास लिखा है, मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। और वॉल्यूम का क्या है? L3। बेटा L3 ये लिखा है, फील लेते रहो, L3। बताओ L तीनों ऊपर आएगा तो ML-3 हो जाएगा। क्लियर? बेटा बीच में कोमा लगा दूं क्या? मल्टीप्लाई लगा दूं क्या? ग्रेट। ऐसे लिख दूं क्या? अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं? M तो लिखा ही है, L तो लिखा ही है, बेटा T और लगा दो। T के ऊपर क्या आएगा? 0, क्योंकि T है नहीं। बड़े डब्बा पहना दो ऐसे करके, आ गया डेंसिटी का डायमेंशन।
एग्जाम में ये भी सही है, एग्जाम में ये भी सही, और डब्बा बनाना जरूरी है। क्लियर? ताकि आप दिखा सको मेरी ये लिमिट आई है यहाँ से यहाँ तक की। अरे हाँ ना बोल भैया, तो मैं नहीं आया भैया। तो वापस बोलो, किसी भी चीज़ का क्या निकालना है? डायमेंशन। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। बात खत्म। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो निकाल लोगे, फिर नकल मार लेना। लपेटो। बड़े फील ने ऊपर देखें तो बताओ, बड़े वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? L3। क्या है? L3। बड़े एरिया क्या है? L2। और यहाँ से डेंसिटी की बात करें तो M आया है, L-3 आया है। T तो है ही नहीं, T को तो भूल जाओ, बस वो ऐसे लिख दिया तुम्हारी मैम के लिए। ठीक है, नंबर दे देना मेरा। ठीक है, नंबर है ना मेरा? कहते ना डाउट है तो इनसे पूछ लो। आगे बढ़े क्या? बड़े क्वेश्चन नंबर 4 ये होता है डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया, एरिया आ गया। बड़े स्पीड सुना है कभी? बड़े होता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में आया, जो कि आएगा नहीं बिल्कुल पक्का है, बड़े स्पीड का डायमेंशन निकालो। क्या निकालो? स्पीड का। बताओ बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए, डिस्टेंस है तो दूरी। बताओ दूरी का डायमेंशन क्या होता है? L, कैपिटल L। बड़ा टाइम का क्या होता है? कैपिटल T। T की पावर कितनी है? 1। ऊपर जाएगा तो LT-1। डब्बा पहना दो, हो गया आंसर। कठिन है? बड़ा अगला देखिए, मान लीजिए वेलोसिटी आ गया। क्या गया? वेलोसिटी। बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट है तो दूरी, L आएगा ही नहीं आएगा। बेटा डिवाइड में क्या? T का क्या होगा? T 1 आ गया। पावर क्या है? कौन ने लाया ट्राइपॉड? अपने पैरों को वश में रखो भैया। हाँ ना बोल भैया। बेटा ये फील लो। बताओ यार, T की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो LT-1 है। ये डब्बा क्लोज। यानी स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम या अलग? सेम होता है। क्या होता है? सेम। बात सिर्फ इतनी सी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर आ गया। एक्सेलरेशन सुना आप लोगों ने? फील लो, यहाँ निकालो। बड़े मान लीजिए एक्सेलरेशन की बात है, यहाँ लग लो। बड़े होते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा V माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब हम वैसे नहीं लिखेंगे ना। बड़ा V वेलोसिटी है, डायमेंशन बोलो क्या होता है? LT-1। बड़े पेन नहीं चलना चाहिए, पेन तोड़ देंगे। LT-1 बीच में क्या है? माइनस। बताओ इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, डायमेंशन क्या होगा? LT-1। बड़ा चाहे फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी, तो डायमेंशन तो वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। बड़ा नीचे लिखा है टाइम। क्या लिखा है? टाइम। टाइम का कैपिटल T। बताओ सेम चीज में से सेम चीज माइनस होगी, देन वी गेट क्या? तो LT-1 ही तो आएगा। डिवाइड में क्या है? T की पावर कितनी है? 1। ऊपर जाएगा तो LT-1 T-1। ये तो पहले से ही था, एक और आ गया। बताओ बेस सेम तो पावर ऐड, कितना आ गया? ये आया ही नहीं आया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT-2। क्लियर? लपेटो फास्ट से। बड़ा अगला देखिए, तो बड़ा एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? LT-2। बड़ा वेलोसिटी का क्या है? LT-1। स्पीड का क्या है? LT-1। वॉल्यूम का क्या है? L3। एरिया क्या है? L2। डेंसिटी का क्या है? ML3-, मतलब -3 में होता है। क्लियर है क्या? डायमेंशन आपको कुछ पता होनी चाहिए, सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 11th क्लास में किन किन को याद रखना मैं बता दूंगा, क्योंकि निकलने को तो अनगिनत निकल सकते हैं, और एग्जाम में कौन कौन आएंगे वो भी बता देंगे। होता क्या है, सेकंड चैप्टर में एग्जाम में जो भी डायमेंशन आते हैं ना, जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले होते हैं बाद में, और एग्जाम में आ जाते पहले। ये बुड़बकपंती होती है। मान लो मैंने बोला स्पेसिफिक हीट, क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। अब कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत आगे आता है टर्म, पर डायमेंशन यहाँ पूछते हैं, तो गलत है सही है? जब तक उस टर्म को पढ़ेंगे नहीं तो डायमेंशन क्यों बताएं उसका? अब आपको पता है डेंसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनके पूछो तो जायज़ है, पर स्कूल वाले तो डैश है, वो तो बोलेंगे बताओ स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन क्या होता है। आपको क्या हम क्यों बताएं? अभी आपने पढ़ाया ही नहीं, मैम ने भी नहीं पढ़ाया। मैम लिखवा देगी स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन ये होता, आप भी लिख लोगे ये होता, बस। तो जो जो ऐसे स्कूलों में पूछे जाते हैं वो बता दूँ कौन कौन से हैं जिनसे बच के रहना है। क्लियर? बेटा अगला देखें फोर्स। क्या देखें? फोर्स। बताओ बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और हमें निकालना क्या है? डायमेंशन। निकाल लेंगे भैया, अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकाल लेंगे। बड़े कौन सा, 7वां या 6वां? 7वां। बड़े फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू ma। बताओ बेटा मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। बेटा इस बच्चे का नाम क्या है? बेटा कौन सी क्लास में हो? 11th। गुड। आगे नहीं 11th में? बेटा 10th करके तो छोड़ दो। अब मैं लड़कियों को भी डांटता हूँ, बता आपको। बेटा ये फिर डब्बा बना दिया,
बेटा एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? LT - 2, डब्बा क्लोज। अभी निकाला ये तो, और ये हमने शुरू में देखा था। बीच में मल्टीप्लाई आएगा, कोमा आएगा, डॉट आएगा, कुछ नहीं आएगा, यही आंसर है। MLT - 2 क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने की आवश्यकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसा डायमेंशन है जो 12th क्लास तक आप याद रखिए इसको, एक एनर्जी को, फोर्स का और एनर्जी का राह चलते याद होना चाहिए। कोई पूछे आपसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे? राह चलते हुए याद है ना, ये डेली रिवीजन करके आते हो, नहीं ना कि चलो आज हम रेजिस्टेंस पढ़ने आ रहे हैं, सर पूछेंगे स्पीड, ऐसा तो नहीं है ना, पढ़ाया है कुछ, पूछेंगे कुछ, रिवीजन कर लेते। ये नहीं, राह चलते हमेशा पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT - 2, और एक एनर्जी का पता होना चाहिए। बहरहाल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन भी पता होना चाहिए, 3-4 पता हमेशा होनी चाहिए। क्लियर? बेटा आगे देखिए, फोर्स आगे, बेटा एक और कर लो, 8वां, क्या करो? 8वां। बेटा प्रेशर, क्या बोला? प्रेशर। बेटा प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बेटा कहते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT - 2, याद रखना, कैपिटल सब कैपिटल, स्मॉल नहीं लिख रहा। बेटा डिवाइड में एरिया है, एरिया क्या होता है? L², क्या होता है? L²। बेटा ये तो ये एक L है, ये 2 है, एक से एक कैंसिल। बेटा होता क्या आएगा? M है, T - 2 है, डिवाइड में एक L बचा हुआ। बेटा ये L ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ML - 1 T - 2, इतना आया क्या? प्रेशर का आ गया। किसका आ गया? प्रेशर का। कठिन तो नहीं है? बेटा रुको जरा, ऊपर देखो। बेटा 7वां 8वां हो गया, 9वां देखो, वर्कडन सुना है कभी? बेटा वर्कडन का निकालते हैं। बेटा बताएं वर्कडन इज इक्वल टू होता क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सुना होगा कभी तुम? बेटा कहते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT - 2, MLT - 2। बेटा M है, L है, T - 2 है। बेटा है तो डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L। भाई है तो दूरी, क्या होगा? L। बेटा L की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे L की पावर कितनी है? टोटल कितनी होगी? तो ML2 T - 2। ये किसका है? W का। किसका है? W का। वर्कडन का डायमेंशन होता है। वर्कडन का जो होता है वही एनर्जी का होता है। क्या होता है? एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी और W हमेशा सेम होते हैं। वर्कडन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बताइए कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? बेटा आप सच में 10th पढ़ के आए हो ना? क्या होती है? जूल। अच्छा ये बताएं सेकंड टर्म में कौन सा चैप्टर आया आपके साइंस में? आया था 10th में, इलेक्ट्रिसिटी आया था। गुड, फिर तो बेटा देखो, बेटा खाई से बाहर निकल जाओ जल्दी। बेटा जूल होती है। क्या होती है? जिन बच्चों ने बोला अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बोला उन्होंने क्यों नहीं बोला, इंपॉर्टेंट ये है। बेटा क्या होती है एनर्जी की यूनिट? जूल। W की क्या होती है? जूल। दोनों की क्या होती है? यूनिट सेम। दोनों का डायमेंशन भी क्या बोल रहा हूँ? सेम। वास्तविकता में दोनों क्वांटिटी का मतलब भी क्या होता है? सेम। जो W है वही क्या है? एनर्जी है, और जो एनर्जी है वही क्या? W है। आपस में दोनों सेम होती है। हाँ ना बोल भैया। अच्छा मान लीजिए ये मेरा हाथ है, बेटा इस मार्कर को ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, बताओ इसके अंदर कुछ स्टोर हो रहा है? हाँ ना भैया। छोड़ेंगे तो क्या नीचे आएगी? किसकी वजह से आया? ग्रेविटी। मत बोलना हर चीज ग्रेविटी नहीं होती है बेटा, क्योंकि इसमें ना कुछ एनर्जी स्टोर हुई, छोड़ा तो एनर्जी रिलीज हुई, काइनेटिक एनर्जी आई ना इस पे। क्या आई? काइनेटिक एनर्जी, मोशन आया ना। तो बताओ पहले एनर्जी स्टोर हो रही है नहीं हो रही? बताओ इतना ऊपर उठा रहा है, एनर्जी स्टोर होती चली आ रही है, स्टोर हो रही है, स्टोर हो रही है, स्टोर जैसे छोड़ा वैसे ही रिलीज होगी। क्योंकि अगर हर चीज का आंसर ग्रेविटी होता है तो तीर चलाया कभी? कभी तीर को पीछे खींचो, खींचा खींचा खींचा, छोड़ा, नीचे क्यों नहीं गिरा? ग्रेविटी बोलो, अब ग्रेविटी गिरना चाहिए था नीचे, आगे जाएगा। क्या जाएगा? आगे। क्योंकि जब तीर खींच रहे हो दो चीज हो रही है, ध्यान से देखना, फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। और एक और चीज हो रही है सेम टाइम पे, जब खींच रहे हो कुछ एनर्जी भी स्टोर हो रही है। यानी पीछे खींचा तो दो चीजें, वर्क डन हुआ और एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि जब छोड़ा तो आगे गया ना, एनर्जी रिलीज हुई। तो इट मीन्स क्या, जब खींच रहे हो तो वर्क डन भी हो रहा है और एनर्जी स्टोर भी हो रही है। वर्क डन ही क्या है? एनर्जी। हमेशा पूरी फिजिक्स में 11th 12th नीट BSc कुछ भी कर लो, MSc, हमेशा याद रखो वर्क डन ही क्या होती है? एनर्जी होती है। क्लियर? लपेटिए फास्ट। बड़े फी लें तो फोर्स आ गया, प्रेशर आ गया, W आ गया। बड़े W का डायमेंशन क्या है? ML2 T-2। बड़े फोर्स का क्या है? MLT-2। क्लियर है क्या? याद रखिएगा। बड़े प्रेशर का भी निकाल लिया हमने। ऊपर देखिए वर्क डन आ गया। जब पावर सुनिए कभी, बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तेज बोला करो थोड़ा। वर्क डन अपॉन में, अच्छी बात है, पढ़े लिखे तो तुम हो। बड़े जाते हैं 9th है 8th है,
9। चलो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पढ़े लिखे हो तुम। 10 तक क्या है 10। बड़े पावर का डायमेंशन निकालें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/टाइम। परंतु आप लोगों ने 11th कभी एनर्जी भी सुनी होगी, P/T पढ़ रखी है ना एनर्जी। अब फील लो, दोनों अलग फॉर्म में सेम है, सेम ही तो है। बड़े ऐसे W निकालना, P/T आएगा और W क्या है एनर्जी होती है भैया। आप इस फॉर्मूले को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होती है, क्योंकि W क्या होती है एनर्जी। परंतु हमें डायमेंशन निकालना, क्या निकालना है डायमेंशन। बड़े P = W/T। अभी एनर्जी की बात नहीं करते, ठीक है, बाद में बताएंगे, यहाँ से निकालेंगे एनर्जी। बताओ W का डायमेंशन क्या होता है mL2T-2। अभी निकालें। बड़ा डिवाइड में क्या है T, तो नीचे क्या आएगा T, इतना आ गया। बताओ T की पावर कितनी है 1। ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस। बताओ क्या है M है L2 है T ऑलरेडी -2 है, ये आगे -1। बताओ कितना हो गया, तो mL2T-3। इतना आया नहीं आया पावर का आगे। बड़े कहते हैं एनर्जी है या नहीं है। बताओ एनर्जी क्या निकालना है, एनर्जी का डायमेंशन क्या आना चाहिए जो W है। दोनों का सेम या अलग, सेम। बड़े कहते हैं पावर का कितना है, बड़े M है L है 2 है T-3 है। इनटू में T का क्या होता है कैपिटल T। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़ा ये 3 है और ये 1 है, प्लस माइनस माइनस, बड़ा कितना आएगा T-2। बड़ा तो एनर्जी का सेम आया अलग आया, सेम। देखो W का देखो क्या था, बड़ा mL2T-2। बड़ा एनर्जी क्या है mL2T-2। W ही एनर्जी है, W ही। ये हमेशा याद रखना, 11th में भी 12th में भी और आगे भी। डायमेंशन भी सेम होते हैं, यूनिट भी सेम होती है और मतलब भी सेम होता है। क्लियर, इसे लपेटिए फास्ट। बड़े एनर्जी और W और पावर। बड़े ये बताएं, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नेम द 2 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन, विच हैव द सेम डायमेंशन, यानी जिनके डायमेंशन सेम है। 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बताइए। बड़े W लिख दो और एनर्जी लिख दो। W और एनर्जी दोनों के सेम ही है। W का क्या होता है mL2T-2, एनर्जी का क्या होता है mL2T-2। क्लियर है। आओ कुछ और डायमेंशन देखते हैं। बेटे कभी इंपल्स सुना है, बेटे इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स। किसी को थप्पड़ मारा कभी, मजे आते हैं तुमको आते हैं ना, जिसको पढ़ा उससे पूछो ना। तो जब थप्पड़ मारते हैं, ये लड़का है क्या नाम है आपका यश, मान लो यश को थप्पड़ इधर पास, अरे नहीं डरते बच्चे कितने हैं, मान लो इसके ऐसे लेके और यहाँ से थप्पड़ मार दो, अरे भरोसा नहीं है बेटा, ऐसे करके और सूद के थप्पड़ मार दो इसके में, ठीक है। अब मेरा ऐसा थोड़ा मन करेगा चिपका लूँ हाथ और मतलब पूरे दिन भर और रात भर ऐसे रखा रहूँ, ऐसा थोड़ा करूँगा, हाथ मार के हटा लूँगा ना, तो थप्पड़ का एहसास तो होगा, गुस्सा तो नहीं है तू मारना क्या। तो यानी ऐसे करके थप्पड़ मारेंगे और हटा लेंगे ना तुरंत ही, फिर मार के यूँ लगाए रखेंगे, ऐसा थोड़ा करेंगे। तो शॉर्ट टाइम फोर्स है, बहुत लॉन्ग टाइम फोर्स है। शॉर्ट टाइम मारा हटाया, मारा बहुत थोड़ी देर के लिए मारा ना, शॉर्ट टाइम फोर्स, इसको इम्पल्स। एग्जाम्पल 9th क्लास में था, याद है आपको क्या था बेटा, बैट में बॉल आके लगती है, बैट में तो बैट है बॉल है, आइए अब बॉल ये थोड़ा कि आ तू बैट है चिपक जाऊं तेरे में, ऐसा थोड़ा होता, बॉल नहीं टक्कर खा के तू चली जाती है। तो शॉर्ट टाइम है लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम थप्पड़ भी ऐसे मारते हो। तो शॉर्ट टाइम की बात होती है, जो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगती है उसे बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं इंपल्स। क्लियर है क्या। आओ फिर लो बेटा, इंपल्स का 9th क्लास में फॉर्मूला क्या था, F/T, F/T, फोर्स इनटू टाइम, जो फोर्स छोटे से टाइम के लिए लगती है। बताओ अगर इंपल्स का आपको डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, ये फोर्स का क्या होता है mLT-2, mLT-2 होता है। बड़े पीछे क्या है टाइम, क्या है टाइम। बताओ टाइम का क्या होता है कैपिटल T, बड़े इससे माइनस करो mLT-1 आएगा, इतना आया ही नहीं आया, निकल गया इंपल्स का। कभी मोमेंटम सुना है आप लोगों ने, क्या होता है mv भाई, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इनटू बड़ा 11th है मोमेंटम, p से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम का निकालने बड़ा क्या होता है m इनटू v। बड़ा रहते हैं मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल M। बड़ा वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, लिखवा दिया मैंने आज ही। बड़ा पूरा रिजल्ट क्या आया mLT, यहाँ लिख लो बड़ा क्या है mLT-1, किसका है मोमेंटम का, किसका है मोमेंटम का। क्लियर है क्या।
कभी रेजिस्टेंस सुना है, चार्ज सुना है, पोटेंशियल सुना है, रेजिस्टिविटी सुनी है, जी सुना है, कौन सा जी? कैपिटल जी, ठीक है। कभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सुना है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल जी की। इन सब के डायमेंशन देखोगे, लपेटो फिर से, फिर दिखाते हैं इन सबों के। बड़े आगे देखें, ये बताएं 10th क्लास में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी सबने पढ़ा था, अच्छी बात है। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पढ़ा था? नहीं पढ़ा? हे अल्लाह, बेटा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा है, पर आपने डी क्यू बाई डी टी नहीं पढ़ा। इंस्टेंटेनियस करंट बोलते, क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट नहीं पढ़ा? तो फिर तो आपने पक्की बात है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी नहीं पढ़ा होगा। इसे एवरेज करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मान लो तू ना गए, मान ले बेटा, मैं एग्जांपल उस पर दूंगा सिर्फ जो बच्चा बुरा ना माने, क्योंकि मेरा मानना है इंसान का एक अधिकार होना चाहिए अपने दिमाग पे। बुरा तो नहीं होता ना, वरना कई बच्चे सेंसिटिव होते हैं। हमने मजाक में कहा, वो कहेगा मेरे को नाक कह रहे हैं, तो सह सकता है ना तू मजाक, ठीक है? तू सह सकती है ना, मतलब जो पास में बैठते हो सोच समझ के बैठा करो मेरे। तो बेटा ये नाक है, क्या है? और पीछे खिड़की है, अपनी नगीना का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? इसकी नज़रें जो है बिल्कुल एकदम खिड़की पे है, क्योंकि इसे पता अगर एकदम से नज़रें हटी तो नगीना निकल जाएगी। तो ये 100 सालों से अटा बैठा, मेरी नगीना आएगी, मेरी नगीना आएगी। 100 साल से, कितने टाइम से? बहुत लंबा इंतजार कर रहा है नाग नगीना के समय से। तो एवरेज की बात हो रही है, बहुत लंबे समय की बात होती है, एवरेज की बात होती है, बहुत लंबे समय की बात, छोटे मोटे समय की बात नहीं हो रही, बहुत लंबे समय की बात। या फिर मान लो सब ज़ॉम्बी, बेटा ये ज़ॉम्बी, तुम ज़ॉम्बी, मैं ज़ॉम्बी, सब इधर उधर दीवारों में रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, उसकी वेलोसिटी u3, सबकी वेलोसिटी अलग है, सेम, सब अलग अलग। और मेरे को पढ़ना है सबकी वेलोसिटी के बारे में, कैसे पढ़ूं? एवरेज निकाल लो सबका। किसी एक के बारे में जानते नहीं है ना, तो सबका क्या निकाल दो? एवरेज। यही तरीका होता है, क्योंकि एवरेज में एरर कम हो जाता है, एवरेज में कम हो जाता है। सही तरीका वही है सबसे। एरर तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, क्लियर है क्या? तो जब एवरेज बहुत देर की बात होती है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। पर मान लो ये हमारा शाहरुख खान, ठीक है, अब पीछे से वो नोरा फतेही, क्या नाम है उस लड़की का, व्हाटएवर, जो भी नई लड़की जो प्रहलादपुर में रहती है। बेटा बॉलीवुड में बोल नहीं सकते ना, समझती नहीं है तू, है ना? बेटा ऐसे करके जा रही है वो, और ये यहाँ खड़ा है। शाहरुख खान मतलब कहाँ का? प्रहलादपुर का। कहीं सोच लो बॉलीवुड का, तो शाहरुख खान प्रहलादपुर का। तो निकलती है, जैसे इसको देखते औरतें भग जाती है। इसकी नज़रें तो उस पर ही थी, पर उसने इतने चुन्नक से सेकंड के लिए देखा, भग गई इसे देख के। बहुत लंबे समय तक देखा है, बहुत छोटे समय के लिए देखा। छत पे बुक लेके बैठे हो किसी और के लिए, मम्मी जी आई पीछे से, यूँ करके यूँ हो गया, वो सीढ़ी से नीचे चली गई, चला गया, मतलब आप तो देख ही नहीं पाए। बहुत छोटे से समय की जो बात होती है इंस्टेंटेनियस, क्या है? इंस्टेंट, नाम में इंस्टेंट है, यानी इंस्टेंटेनियस का जब इस्तेमाल करते हैं बहुत छोटे से टाइम की बात हो, बहुत लंबे से समय की बात हो रही है तो डेल्टा होता है। बहरहाल इसका मतलब हमें नहीं है, तो सिर्फ देख रहा था, 10th क्लास में पढ़ना चाहिए था तुम लोगों को, ठीक है? पर इट्स ओके। हाँ ना बोलो भैया। बड़े इसे मिटो दें, आओ। बड़े 11th या 12th, क्या बात कर रहे हो? गिनती तुम्हें भी आती है? बड़े 14 है, ऊपर देखो। बड़े बात करते हैं चार्ज का डायमेंशन, क्या बोला? चार्ज का डायमेंशन। करंट का क्या होता है बताओगे एक बार? बेटा करंट का डायमेंशन क्या होता है? बड़े कैपिटल ए, क्या होता है? बड़े करंट का डायमेंशन कैपिटल ए होता है, फील लो। बड़े वी नो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। बेटा निकालना किसका है? क्यू का। फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? आई इंटू टी। बड़े करंट का क्या होता है? एम्पेयर। बेटा टी का क्या होता है? कैपिटल टी। कितना आया? 80। आंसर आ गया। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80। अच्छी बात है, मान लिया। बड़े फील है, पोटेंशियल का निकालते हैं। बताओ हम जानते हैं 15, देखो बड़े वर्क डन क्या लिखा है? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? कोई नहीं, मैं जानता था। बेटा पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई चार्ज पढ़ा हो आपने, है ना? बुढ़बा अंतर क्या है? हाँ बोला, देखो बच्चा ना ये नहीं पढ़ा पर ये पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई चार्ज, ये पढ़ा है बच्चों ने, पर बच्चों ने ये नहीं पढ़ा। देख रहे हो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा, ठीक है? मान लिया। बेटा फील लीजिए, बेटा ये पोटेंशियल है, क्या है? पोटेंशियल। और ये क्या है? वर्क डन। और ये क्या है?
चार्ज है। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश से ध्यान से करना, पलातपुर से होकर दयालबाग जा रही है, दयालबाग से पलातपुर। बेटा निकालना क्या है, पोटेंशियल का डायमेंशन किसका निकालें, बेटे W/Q इज इक्वल टू V। बताओ वर्क डन का डायमेंशन आता है आपको, mL2T-2 क्या होता है, mL2T-2 होता है। निकलवा दिया मैंने आज ही। बड़े मान लिया चार्ज का क्या है 80 यहाँ डालो, A आया T आया। बताओ यहाँ पे T की पावर 1 है, A की पावर 1 है, A ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो -1 लिख दिया। बड़े T1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो कितना आएगा, यहाँ L2 तो आई और T-3 हो गया। बेटे किसका डायमेंशन है, पोटेंशियल का। लास्ट मत लिख देना ना, वॉल्यूम है, पोटेंशियल है। लपेटो फास्ट, हलवा चीज, पानी गिर रहा है। बेटा पोटेंशियल की बात हो गई थी। बेटा रेजिस्टेंस का देखना है, किसका देखना है, रेजिस्टेंस। क्लियर। बेटा ये 16 है, क्या है 16। बताए रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशन निकालना है, ओम्स लॉ तो हम जानते हैं, V = IR। बेटा आपको R का निकालना है तो क्या आएगा, V/I। बेटा V का ध्यान से देखो, ये रहा, ये पड़ा हुआ। बेटा क्या है, M है, A-1 है, बेटा L2 है, T-3 है। क्लियर है क्या, और नीचे है A, इसका A होगा ना। बेटा इसका A आ गया, बताओ पावर कितनी 1, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो कितना आएगा, M हो गया। बेटा माइनस ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा तो एक और माइनस, A-2। बेटा ये क्या है, L2T-3। इसे रीअरेंज कर दो, M लिख दो, L2 लिख दो, A-2 लिख दो, T-3 लिख दो, कैसे लिख दो मर्जी आपकी है, डब्बा लगा दो। क्लियर। बीच में मल्टीप्लाई कोमा कुछ मत लगाना, बस इसका याद रखना। तुम्हें नहीं आया यार, तो mL2T-3 A-2 यही आया, क्या है, mL2T-3 A-2। ये डायमेंशन आया किसका, रेजिस्टेंस का। अच्छा रेजिस्टेंस का है तो रेजिस्टिविटी का भी निकाल सकते हैं, हाँ ना भैया, निकालेंगे इसके बाद लपेटो। बेटा कहते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, बेटा M आया है, L2 आया है, T-3 आया और A-2 आया है। क्लियर। तो ये आपको याद होना नहीं चाहिए, याद होना नहीं चाहिए। फॉर्मूला याद रखो भैया, याद रखो फॉर्मूला, इतने लंबे कौन याद रखेगा। बड़े फील अगला देखें, बड़े रेजिस्टिविटी, क्या बोला, रेजिस्टिविटी। तुम्हें रेजिस्टिविटी आती है ना, हाँ तो बोल दो, गुड। यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अच्छी बात है, तो मेरे को पता तो आती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, लेंथ पे करती है। वाओ बेटा गलत। बड़े नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर, बेटा लेंथ पे नहीं करती है। बड़े मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल, यह आपने नहीं पढ़ा, पढ़ा है। बड़े टेम्परेचर पे डायरेक्टली करती है, कैसे करती है, अगर कंडक्टर है तो, पर अगर सेमीकंडक्टर है तो इनवर्सली क्या होता है, परंतु छोड़िए हमें क्या लेने देना। बड़े 17 बड़ा रो का निकालें, किसका निकालें, रेजिस्टिविटी का। बोलो वी नो R = क्या होता है, रो L/A। बेटा रो का फॉर्मूला बोलो, बेटा RA/L। बताओ बेटा R की बात करें तो डायमेंशन बोलो बेटा क्या होता है, mL2 वहाँ लिखा है, यहाँ लिखो T-3 A-2। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना। बताओ बेटा दिमाग लगाओ, एरिया है क्या, बताओ एरिया क्या होता है, L²। बेटा नीचे क्या L, क्या है L, L का क्या होता है, एक L से L कैंसिल, यहाँ एक बचेगा L, उस L को इससे करोगे, L के कितने 3, तो mL3 और ये पीछे एज इट इज T-3 A-2। ये क्या आ गया आपका, रो यानी रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। क्लियर। यूनिट ओम मीटर होती है तो पता ही है, यूनिट हमें लेने देने नहीं है, हमें डायमेंशन पढ़ने, क्या पढ़ने, डायमेंशन। एक और कराएंगे, चलो 2 करा देंगे, फील लो। एक और देखो, आओ आओ ऊपर देखो, 18वां। बड़े फीलें, फ्रीक्वेंसी सुना है कभी, वेवलेंथ भी सुना होगा। बड़े फीलें, वेव चल रही, क्या चल रही, कोई वेव। बताओ ऊंचाई से ऊंचाई, क्या बोला कि दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। नाम बोला इसका, क्या होता है, वेव लेंथ। है तो लेंथी, है तो लेंथी, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L ही होगा भैया। क्या होगा, L। क्लियर है क्या। अच्छा मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का आया, किसका आया, फ्रीक्वेंसी सुनिए ना कभी। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यानी मान लीजिए मार्कर है, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे, 1 सेकंड में, वही तो है फ्रीक्वेंसी। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन पूरा 1 चक्कर काटता है, तो पूरा 1 चक्कर काटने में जो समय लेता है इसको टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल T।
क्लियर है क्या? और मान लो 1 सेकंड में 5 बार घूम रहा है, कितनी बार? 5 बार, तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। क्लियर है क्या? ये आपको पता होनी चाहिए। फिर लीजिए, मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है ऐसे करके, क्लियर, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, विद स्पीड v, यानी v की स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है? r है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पूरा घूम के एक चक्कर काटेगा तो समय लेगा नहीं लेगा? उस पूरे चक्कर में काटने में जो समय लिया है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? जो कि कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? कैपिटल T। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली होते हैं। क्या होते हैं? यानी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 टाइम पीरियड होता है, 1 टाइम पीरियड। फॉर्मूला बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। हाँ ना बोल। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा फिर? 1 फ्रीक्वेंसी। और व्हाट इज टाइम पीरियड? एक चक्कर में काटने में लिया गया समय। हाँ ना बोलो भाई। बताओ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? बताओ, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड का क्या होगा? कैपिटल T, ये पावर 1 ऊपर आएगी तो क्या होगा? इसे हटाई दो, बेटा कितना हो गया? T-1। ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है। आ गया होगा? क्लियर? लपेटो। अच्छा, आप लोग चाहो तो 9th क्लास का एक और फॉर्मूला है, बताऊं तो मैं फ्रीक्वेंसी का जो तुमने पढ़ा है। बेटे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है तेरे को? 1 टाइम, परंतु मेरा दिल कर रहा है तो मैं दिखाई दूं। बेटा c/λ, क्या बोला? ये भी होता है फॉर्मूला। ऊपर देख लो सारे बच्चे, आई थिंक जो लिख रहे हो मैंने बताया, ये भी देख लो। बेटा ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, ये 9th या 8th में था। बेटा c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बेटा है तो स्पीड, डायमेंशन क्या होता है? LT-1, LT-1। बेटा नीचे लैम्डा का क्या, इसका क्या होगा? L से L, फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? कहीं से भी निकालो आंसर सेम आएगा। 9 से निकालो चाहे 11 से निकालो, 11 ठीक है ना, 1 टाइम, क्योंकि कभी भी ये फॉर्मूला जानने को मिलेगा नहीं बड़ी क्लास में, यही मिलेगा। कहाँ गया ये वाला? हाँ बोल बेटा। हाँ एक और बचा है। चलो एक होमवर्क दे देंगे, ठीक है? उसके बाद बायो पढ़ो तुम। ये बताएं, आपने कभी ग्रेविटेशन तो पढ़ा होगा? मेरा 11th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ा था ना आप लोगों ने। ग्रेट, आओ बेटा फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पढ़ी थी ना? हर एक बड़ी चीज छोटी चीज को खींचती है, हर एक बड़ी चीज। अच्छा ये बताएं बेटा, अर्थ जो है सूरज के आसपास घूम रही है क्या? क्यों? उसका मन कर रहा है क्या, या कोई रीजन होगा? न्यूटन जी ने कहा था ग्रेविटी की वजह से घूम रही है, खींच ही रही है इसलिए। सूरज बड़ा है और छोटी है, बड़ी चीज छोटी को खींचती है, पर घूम क्यों रही है? प्यार कर लेनी चाहिए फिर तो, घुमा क्यों? बहरहाल न्यूटन जी गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइंस्टाइन जी ने कहा था। आइंस्टाइन 1905 याद है आपको? 1905 आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी, E = mc²। सुना होगा सिर्फ आप लोगों ने, डोंट वरी, 12th में पढ़ते भी हैं इसे, 12th में पढ़ते भी हैं। तो 1905 में क्वांटम फिजिक्स के द्वार खोल दिए थे वहाँ से, किन्होंने? आइंस्टाइन जी ने। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, वहाँ से ये बात भी सिद्ध हुई थी धीरे आगे चल के कि आपने जो न्यूटन जी ने बात की वो गलत है। ग्रेविटी की वजह से नहीं घूमती, हमारे स्पेस जो है चादर की तरह है। कैसा है? चादर की तरह, बिल्कुल एक चादर की तरह फैला हुआ है। स्पेस टाइम में एक बैंड आता है, उसकी वजह से घूमती है। यहाँ रूम में एक चादर है, शायद आपने एक्सपेरिमेंट कभी देखा हो स्कूलों में। चादर है, वो कोने में बच्चे बैठे, उसने एक चादर का एक कोना पकड़ लिया, उधर एक कोना पकड़ लिया, इस कोने में इसने पकड़ लिया, उस कोने में इधर चादर पकड़ लिया, एकदम टाइट कर दिया। एक भारी से बॉल लेके आए और बीच में रख दी, वो दब जाएगी नीचे, गड्ढा हो जाएगा। कुछ कंचे लेके आए और यूँ करके डाल दिए, अब क्या होगा? गोल गोल घूमेंगे, किसके अराउंड? भारी बॉडी के अराउंड, और धीरे धीरे जाके समा भी जाएंगे। ब्लैक होल यही तो कर रहा है, ब्लैक होल यही तो कर रहा है। ब्लैक होल सबको, हाँ बिल्कुल, ब्लैक होल खींची तो रहा है, ब्लैक होल खींची तो रहा है, हर चीज़ यही तो कर रहा है, तो हो यही रहा है। तो वास्तविकता में ये रीज़न है, ग्रेविटी नहीं है। ये स्पेस हो गया चादर की तरह और बैंड आ गया उसमें मैसिव बॉल की वजह से।
ठीक है। बहरहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बहरहाल तुम्हारी उम्र घटाना, तुम्हारी उम्र बढ़ाना, डार्क एनर्जी क्या होती है क्या नहीं होती है, तुम्हारी उम्र कब घटेगी, तुम्हारी उम्र कब बढ़ेगी, कौन से डायमेंशन में जाओगे, क्या होगा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ नहीं हो, कौन सी गैलेक्सी, हाँ नहीं एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसमें बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं, कभी डिस्कस करूँगा तुम्हारे साथ, मज़े आएंगे तुम्हें। बड़े 17 18 व्हाटएवर जो भी 20 90 जो भी हो, होमवर्क है, क्या है होमवर्क। बड़े डैश है, ठीक है, फिलो बड़ा वी नो बड़े एफ इजिकल टू में जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कभी तो देखोगे बड़े यहाँ से जी का डायमेंशन निकालना है, किसका निकालना है, जी का। बताओ जी का पहला फॉर्मूला बनाओ, जी का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये नीचे आएगा m1 और m2 इक्वल में क्या आएगा, जी। जी आ गया। बताओ फोर्स का डायमेंशन बताएं, बेटा आर क्या है, दूरी, बेटा ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, इसका सेंटर कहीं तो होगा, इसका सेंटर कहीं तो होगा, सेंटर से सेंटर तक की दूरी है यार। वास्तविकता में दो बॉडी के बीच की दूरी कैसे नापते हैं, सेंटर से सेंटर, ये सही तरीका होता है। मान लो ये एक लड़का है, मैं एक इंसान हूं, हम दोनों के बीच की दूरी मेजर करनी है, कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, एक वो टेप होता है, इंची टेप बोलता है, आई थिंक उसे, इंची टेप लगाओगे, मेरे यहाँ लगाओगे और उसके यहाँ लगाओगे, क्योंकि दूरी नाप ली। ये गलत तरीका है, एरर है इसमें, ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू क्या होती, मेरी टुंडी पकड़ते, सेंटर मास, उसकी टुंडी पकड़ते, टुंडी से टुंडी के बीच की दूरी इक्वल रियल दूरी। अब ये सूरज और ये अर्थ है, दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कैसे पता लगाएं, सूरज के बीच में जाओ, अर्थ के बीच में जाओ और मेजर करो, आ जाएगी वैल्यू। तो यानी एरर है, हम एरर पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यू तो है नहीं हम पे, एक आंकड़ा है बस, मान लिया। कभी भी दो चीज के बीच में वास्तविक रियल दूरी निकालनी है तो सेंटर से सेंटर, ये सही तरीका होता है। क्लियर। बड़े है तो दूरी, दूरी का डायमेंशन क्या है, एल, ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो गया। बड़े मास का क्या होता है, एम, मास का क्या होता है, एम, तो कितना हो गया, m2 हो गया, घर से सॉल्व कर लोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पड़ोसना ना पड़ोसना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पुष्पा जी के साथ में पढ़ी केड़ा ना पढ़ी गई तेरे मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट, अल्हम्दुलिल्लाह।